Hello students, how are you all? In agriculture, we were studying about Mendel's law of inheritance, and in previous class I was teaching you about genetics. Okay, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. Genetics. I have told you there is a special branch of science in which we study about genes, that is called genetics. Okay, genes that are located on chromosomes at a specific site, that is called gene loci or gene locus. Chromosomes act as a vector or carrier, means chromosomes provide help to transfer genes from generation to generation. And for your kind information, each specific genetic character is controlled by gene. कि जो भी characters होते हैं microbes में, plants में, animals में, in human beings, okay, each genetic characters और trait is controlled by gene. ठीक है, और हम जीन की स्टडी किस ब्रांच में करते हैं बेटा? जेनेटिक्स के अंदर करते हैं. ठीक है, फिर बात थी अपनी who was father of genetics. Okay, and I have told you Gregor John Mendel, named scientist, was father of genetics. ठीक है, कि इन्होंने सबसे पहले बेटा अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, ऑन पी प्लांट टू प्रूव इनहेरिटेंस. ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास what is the meaning of your inheritance. Inheritance means heredity, in which genetic traits are transferred from generation to generation, means from parents to offspring. ठीक है, तो जब भी अपना बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पी प्लांट के ऊपर, तो उन्होंने बताया था कि कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, एंड दीज कैरेक्टर्स आर सीन इन ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, इन द नेक्स्ट जनरेशन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इजीली सीन. ठीक है, तो बताया था कि इनहेरिटेंस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, इसी के बेस पे इनको बोल दिया था फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, क्योंकि देखो जेनेटिक्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है स्टडी ऑफ जीन्स, और मैंने बताया भी जस्ट आपको बेटा कि जीन्स आर फैक्टर ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, या किसी के अंदर भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, the all genetic characters are controlled by gene. ठीक है, समझ गया आप इस चीज को? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आज का, वो है बेटा हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, कि भाई क्या उनकी लाइफ हिस्ट्री है. ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ जॉन मेंडल. तो फर्स्ट है बेटा, ही वॉज बोर्न इन Zündorf village in Austria on 20 जुलाई 1822. ठीक है, कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनका जन्म बेटा कहाँ हुआ था? हेजेंडॉर्फ विलेज के अंदर, जो कहाँ पर है? इन ऑस्ट्रिया. ठीक है, he did his experiment on pea plant in 1856 to 1863.
7 ईयर्स तक बेटा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। किसको प्रूव करने के लिए, इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस मीन्स क्या बताया जैसा आपको मैंने अभी कि जेनेटिक जो ट्रेड्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। इसी को प्रूव करने के लिए बेटा जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे किसके ऊपर किए थे, पी प्लांट के ऊपर। बताऊंगा अभी आपको मैंने कि वाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेकिन अब आप इतना ध्यान दें कि चर्च के अंदर, ठीक है, चर्च के अंदर, ठीक है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल मतलब चर्च के अंदर उन्होंने खुद ने एक पी प्लांट का गार्डन बनाया था, ठीक है, और अपने एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा 1856 से लेकर 1863, 7 साल बाद, ठीक है। He wrote he read his experimental letter in natural history society Broome in 1865, ठीक है। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था बेटा उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में, कंक्लूजन के बारे में, तो ही रेड हिज एक्सपेरिमेंटल लेटर इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1865, ओके। द टाइटल ऑफ हिज experimental letter was experiment on plant हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो टाइटल था बेटा उनका एक्सपेरिमेंटल लेटर का वो क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऑन 6 Jan 1884 he died due to kidney disorders, ठीक है। अब देखो आप ये समझें कि उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट थे बेटा वो स्टार्ट कब किए थे, 1856 में, और कब तक किए थे, 1863 तक। 7 सालों तक वो पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे, ठीक है। लेकिन बात ये थी बेटा कि वे जस्ट बताया भी आपको मैंने कि अपना खुद का एक्सपेरिमेंटल जो लेटर था, ठीक है, जिसका टाइटल क्या था बेटा कि मतलब हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कि जो उनका खुद का टाइटल था बेटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टाइटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो वो उन्होंने पढ़ा एक सोसाइटी के सामने, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1865, ठीक है। लेकिन बता दूं बेटा मैं, ड्यू टू लैक ऑफ कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, उनकी वो डिस्कवरी जो थी ना, जो उनका जो डिस्कवरी थी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, ठीक है, वो किताबों के अंदर बंद होके रह गई, ठीक है। उनके मरने के बाद तब उनको उपाधि मिली थी फादर ऑफ जेनेटिक्स की, ठीक है। जब 3 साइंटिस्ट थे बेटा,
ठीक है, एक तो शैमार्क, ठीक है, कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डी व्राइज, ठीक है, ही रीडिस्कवर्ड हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उन्होंने वापस वही एक्सपेरिमेंट किए जो उनसे पहले ग्रेगर जॉर्ज मेंडल कर चुके थे, ठीक है, तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1901 के अंदर, और उससे पहले तो एक्सपेरिमेंट ग्रेगर जॉर्ज मेंडल कर चुके थे, ठीक है, तो उनके बनने के बाद फिर उन तीनों साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसका रिजल्ट सेम आ रहा था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के, ठीक है, तो उनके मरने के बाद, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के मरने के बाद फिर उनको जो है मतलब उपाधि मिली थी फादर ऑफ जेनेटिक्स की, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। अब हमारा टॉपिक होगा कि वाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। Characteristics of pea plant। फर्स्ट तो है बेटा कि पी प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ सिंगल फ्लावर्स, ठीक है, तो जो एंड्रोसियम है मेल सेक्स ऑर्गन्स और गायनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनमें इजीली मतलब पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पेन 3 to 4 months, ठीक है, कि 3 से 4 महीने के अंदर हम उनको जो है मतलब उनकी फसल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि जो पी प्लांट्स होते हैं दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, ठीक है, मतलब कम समय में उनको उगाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है दे हैव मैनी कॉन्ट्रास्टिंग और डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, कि जो पी प्लांट है बेटा उसके अंदर हमको अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ स्टेम कुछ तो प्लांट्स टॉल होते हैं, कुछ प्लांट्स शॉर्ट होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सीड some seeds are round shaped and some seeds are wrinkled shaped, ठीक है, तो उनके बेस पे जो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, पी प्लांट्स के अंदर, उन्हीं के बेस पे मेंडल ने अपने बेटा एक्सपेरिमेंट किए थे प्रूव करने के लिए कि जेनेटिक जो ट्रेट्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड दे आर इजीली सीन इन प्रोजेनी, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं पी प्लांट्स के, ठीक है, जिनको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किया था, ठीक है। स्टेम हाइट, ठीक है, जो पहला कैरेक्टर बताओ कौन सा है, स्टेम हाइट, ठीक है, और स्टेम हाइट के बेस पर बेटा कुछ तो प्लांट्स क्या है बेटा टॉल है
और कुछ प्लांट्स कैसे देखे उन्होंने, ड्वार्फ देखे थे, ठीक है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो है फ्लावर कलर। अच्छा ये समझ लें व्हाट द मीन ऑफ योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा दे आर इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो प्रभावी कैरेक्टर्स होते हैं। और रिसेसिव क्या होते हैं बेटा, नॉट इफेक्टिव। ओके समझिए आप इस चीज को, ठीक है, कि यानी कि डोमिनेंट है तो प्रभावी है, इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और रिसेसिव क्या होता है बेटा, अप्रभावी होता है, नॉट इफेक्टिव, ठीक है। तो फ्लावर कलर क्या था बेटा, फ्लावर कलर में है वॉयलेट एंड वाइट। तो जो इफेक्टिव कैरेक्टर है वो तो कौन सा है, वॉयलेट कलर ऑफ फ्लावर, और जो रिसेसिव कैरेक्टर वो कौन सा है बेटा, वाइट, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन, ठीक है। फ्लावर पोजीशन में बेटा एक्सिल और टर्मिनल, ठीक है, कि अगर जो फ्लावर्स हैं इस कंडीशन में हैं, ठीक है, ऑन दिस टाइम, तो वो तो कौन सा है बेटा पोजीशन, एक्सिल पोजीशन। और अगर इस पोजीशन में है फ्लावर्स ऑन द टॉप ऑफ दिस स्टेम, वो क्या है बेटा, टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है पोड शेप, ठीक है, कि पोड की शेप कैसी है, इनफ्लेटेड, ये तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड ये क्या है बेटा, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब बात आ रही है अपने पास पोड शेप हो गया, इसके बाद है पोड कलर। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है बेटा, पोड कलर, ठीक है। पोड कलर में ग्रीन एंड येलो, ग्रीन डोमिनेंट है, रिसेसिव कौन सा है, येलो, ठीक है। फिर बात आ रही है सीड शेप। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो कौन सा है बेटा, सीड शेप, सीड शेप, ठीक है। राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है बेटा, और रिंकल्ड रिसेसिव कैरेक्टर है ना, राउंड और ये है रिंकल्ड, ठीक है। लास्ट जो कैरेक्टर है बेटा सीड कलर, क्या है, सीड कलर। तो इसमें आप ध्यान देंगे येलो और ग्रीन, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा किसकी, पी प्लांट की, स्टेम हाइट, फ्लोर कलर, फ्लोर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ठीक है, पेरेंट्स टू प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के, ठीक है। हम कैसे मतलब इंडिकेट करेंगे डोमिनेंट जीन्स को, रिसेसिव जीन्स को, ठीक है। मतलब एक तरह से हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ओके, थैंक यू।